तो 1 नवंबर का दिन था ऐश्वर्या राय बच्चन के 51st बर्थडे का। पर बच्चन परिवार की इमोशनल इंटेंसिटी का ऐसा अद्भुत नजारा देखने को मिला कि लोग बस देखते ही रह गए। मीडिया तो मानो ऐश्वर्या के बर्थडे का काउंटडाउन कर रहा था। ढेर सारी तस्वीरें, हैप्पी बर्थडे पोस्ट और फैंस का प्यार। लेकिन दूसरी ओर बच्चन परिवार मानो किसी और ही ग्रह पर बसा था, जहां ऐश्वर्या का जन्मदिन बैन कर दिया गया हो। सबसे पहले अभिषेक बच्चन, ये वही शख्स हैं जो अपनी आने वाली फिल्म के प्रमोशन में इतना मगन थे कि उन्हें शायद याद ही नहीं रहा कि आज बीवी का बर्थडे भी है। सोशल मीडिया पर तो रोज अपने डांस मूव और स्वैग दिखा रहे हैं, पर अपनी धड़कन को हैप्पी बर्थडे तक कहने का वक्त नहीं मिला। फैंस सोचते ही रह गए, भाई इतने प्रमोशंस कर रहे हो, बीवी को लेकर एक लाइन तो लिख देते। अब बात करें बिग बी की। अमिताभ बच्चन जो सुबह उठते ही ट्वीट करने का महायज्ञ शुरू कर देते हैं और सोने से पहले तक उसमें लीन रहते हैं। किसी भी मुद्दे पर टिप्पणी करने का उनका फेवरेट टाइम पास है। लेकिन ऐश्वर्या के बर्थडे पर वो टाइम पास भी लापता हो गया। ऐसे में लोग हैरान थे। बिग बी, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अब आते हैं श्वेता और जया की ओर। यहाँ तो किसी को उम्मीद ही नहीं थी कि ये दो सास बहू सीरीज की मुख्य किरदारें कुछ भी बोलेंगी। श्वेता को तो शायद अतरंगी सिंड्रेला बने फिरने से ही फुर्सत नहीं मिल पाती, और जया जी शायद सोच रही थी बहू तो बहू ही रहेगी, हमारी श्वेता ही हमेशा प्राइम टाइम क्वीन है। तो जब बच्चन परिवार ऐश्वर्या के बर्थडे पर दिवाली के नाम पर सेलिब्रेशन के लिए बाहर तो निकला, लेकिन जैसे पूरे परिवार ने इस तरह का रूड बिहेवियर दिखाकर ऐश को बायकॉट कर दिया। इस अद्भुत बर्थडे आइसोलेशन ने फैंस को शॉक कर दिया और र्यूमर्स का तड़का और भी तेज कर दिया। क्या सच में ऐश्वर्या और अभिषेक का रिश्ता इतना ठंडा हो गया है कि एक बर्थडे विश भी भारी पड़ रहा है? और सबसे मजेदार बात, पिछले महीने अमिताभ बच्चन के बर्थडे पर बहू ऐश्वर्या ने पूरी शिद्दत के साथ अपने ससुर जी को विश किया था, और यहाँ कोई भी बच्चन ऐश्वर्या को बधाई देने का नाम तक नहीं ले रहा। तो ऐश्वर्या के प्रति बच्चन परिवार के इस रवैये पर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में से लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो सुनिए बॉलीवुड के सबसे प्रतिष्ठित सास बहू शो की असली कहानी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जया बच्चन और अमिताभ बच्चन की 51 साल पुरानी शादी की, जो अगर हुई ही नहीं होती तो शायद सदी के महानायक आज और भी ज्यादा हंसमुख होते। लेकिन क्या करें, पंडित जी ने तो तभी शादी के लिए मना कर दिया था, पर किस्मत का खेल देखिए, शादी फिर भी हो गई। जया बच्चन, जिन्हें बॉलीवुड में उनके गुस्से और तेवरों के लिए जाना जाता है, ने एक बार खुद अपनी नातिन के शो में कहा था, अमिताभ मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। अब भला अमिताभ जी क्या बोलते, बेचारे 51 साल से उसी दोस्ती में ही फंसे हुए हैं। दोस्ती का आलम यह है कि जो पंडित जी ने कभी अमिताभ को बंगाली ब्राह्मण न होने के कारण शादी के लायक नहीं समझा, आज वही पंडित होते तो शायद हाथ जोड़कर अमिताभ से माफी मांगते कि भैया माफ करो, मुझसे गलती हो गई, आपको बचा नहीं सका। जया जी की मां ने जोर दिया कि शादी बंगाली रीति रिवाज से हो, पर पंडित जी ने कहा कि नहीं भाई, ये शादी नहीं हो सकती क्योंकि अमिताभ बंगाली ब्राह्मण नहीं है। अब हम सोच रहे हैं कि अगर पंडित जी की बात मान ली जाती तो अमिताभ बच्चन आजकल हर शुक्रवार को नई फिल्म का पोस्टर रिलीज कर रहे होते और जया जी शायद किसी बंगाली साड़ी के कलेक्शन में बिजी होती। लेकिन नहीं, किस्मत ने अमिताभ जी को जया जी का बेस्ट फ्रेंड बना ही दिया। शादी के बाद के रिसेप्शन में भी वही पुराना खेल हुआ, भोपाल में भी वही पंडित जी वाली रस्में, और अमिताभ बच्चन बेचारे एकदम शांति से वही कर रहे थे जो उन्हें करने के लिए कहा गया, यानी कि बोल बच्चन बनना तो नसीब में लिखा ही था। मगर सोचिए, अगर उस दिन वो पंडित मना कर देता तो शायद बोल बच्चन सिर्फ उनके टाइटल तक ही सीमित रहता। तो जनाब, आज भी अगर आप कभी जया जी से मिलने जाएं और वो आपको अपनी दोस्ती वाली लाइन सुनाए तो चौंकिएगा मत, हो सकता है उनके गुस्से से बचने का सबसे आसान तरीका यही हो। और अमिताभ जी, उन्हें तो हम सलाम करते हैं कि उन्होंने बिना किसी को नाराज किए 51 साल की ये दोस्ती निभाई। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बॉलीवुड की खिचड़ी लव स्टोरी, जहां एक तरफ है कपूर खानदान की शान और दूसरी तरफ बच्चन परिवार के अंडररेटेड दामाद निखिल नंदा। जी हाँ, वही निखिल नंदा जिन्हें आप शायद भूल गए होंगे, क्योंकि बच्चन परिवार ने तो इन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर रखा है। आइए हम इनकी दिलचस्प, थोड़ी रहस्यमयी और काफी फिल्मी कहानी खोलते हैं।
तो जनाब निखिल नंदा का परिचय इतना सीधा साधा नहीं है। राज कपूर के नाती, ऋषि रणधीर कपूर के भांजे, करिश्मा रणवीर के कजिन और अब बच्चन परिवार के दामाद। अब आप सोच रहे होंगे, वाह कपूर और बच्चन क्या मैच है। लेकिन रुकिए, यहाँ से शुरू होता है असली सस्पेंस। कपूर खानदान के ये चिराग, जिन्हें आप शायद फिल्मी पार्टियों में मिस कर जाते होंगे, क्योंकि ये खुद को बॉलीवुड से ऐसे दूर रखते हैं जैसे बच्चन परिवार ऐश्वर्या राय को। अब ये दूरी क्या है, इस पर हम आगे बात करेंगे। अब आते हैं इनकी मोहब्बत की कहानी पर। एक शादी में निखिल साहब की नजरें श्वेता बच्चन से टकराईं और बस तीरे इश्क सीधा दिल के पार। एक नजर में तय कर लिया, श्वेता ही बनने वाली है इनकी बेगम, और फटाफट 1997 में शादी भी कर ली। बच्चन परिवार में तो जैसे शादी और संपत्ति के मामले बिजली की तेजी से होते हैं, लेकिन ये क्या, शादी के कुछ साल बाद श्वेता जी दिल्ली छोड़कर मुंबई आ धमकी। अब ये रहस्य तो आज तक कोई नहीं सुलझा पाया कि भाई साहब ने ऐसा क्या कर दिया कि श्वेता को दिल्ली रास नहीं आई। अब मजेदार बात यह है कि बच्चन परिवार, जिन्हें ऐश्वर्या के लिए टाइम नहीं मिलता, उन्होंने निखिल नंदा को तो पूरी तरह से इग्नोर करने का ठेका ले लिया। आपको याद है जब अमिताभ बच्चन ने हर बार अपने बेटे, बेटी, बहू, यहाँ तक कि अपने कुत्ते तक की तारीफ की, लेकिन एक बार भी अपने दामाद निखिल नंदा की कंपनी या उनकी तरक्की का जिक्र नहीं किया। अरे भाई, सोशल मीडिया पर दिन रात एक्टिव रहने वाले बच्चन साहब को क्या हुआ, इतना भी क्या बिजी रहना कि अपने ही दामाद को भूल गए। और रही बात श्वेता जी की, उफ, उन्होंने तो निखिल के साथ एक भी क्यूट कपल फोटो तक पोस्ट नहीं की। सोशल मीडिया पर तो जैसे निखिल एक इनविजिबल मैन हो गए हैं। जया बच्चन से तो खैर उम्मीद ही मत रखिए, उन्हें तो पब्लिक में दिखने और सिर्फ कैमरा और पत्रकारों से लड़ाई करनी है। अभिषेक बच्चन, वो तो अभी खुद अपने करियर से लड़ाई कर रहे हैं, निखिल को तो सपोर्ट कहाँ से करेंगे। लेकिन मजा तब आया जब 2015-16 के आसपास अफवाहें उड़ने लगी कि श्वेता और निखिल का तलाक हो गया है। पर जैसे ही तलाक की खबरें गर्म होने लगी, बच्चन फैमिली के अगले फैमिली फंक्शन में ये जोड़ी ऐसे प्रकट हुई जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और मीडिया की शक्ल पे ठहाका मारने लायक थप्पड़ जड़ दिया। लेकिन फिर अगले ही साल श्वेता जी ने मुंबई में अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया और लोग कहने लगे, लो भाई अब तो ये तलाक फाइनल है। पर बच्चन फैमिली के सस्पेंस का कोई जवाब नहीं, तलाक का भी कोई कंफर्मेशन नहीं आता। अब बच्चन परिवार के बारे में एक और बात तो माननी पड़ेगी, इग्नोर करने में इनसे बड़ा कोई उस्ताद नहीं। ऐश्वर्या राय को साइडलाइन करना तो पुराना खेल है, लेकिन निखिल नंदा पर ये लोग ऐसे चुप्पी साधे रहते हैं जैसे वो इनकी फैमिली का हिस्सा ही नहीं है। अरे भाई, दामाद हैं आपके, इतना तो बोल दीजिए कि वाह बेटा बढ़िया कर रहे हो। पर नहीं, अमिताभ बच्चन से लेकर अभिषेक तक किसी ने इन्हें याद करना तक जरूरी नहीं समझा। तो दोस्तों, ये थी कपूर खानदान के निखिल नंदा की लाइट कैमरा इग्नोर स्टोरी।